हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 50। तो आज के श्लोक के लिए प्रभुपाद बड़े भावार्थ यहाँ पे देते हैं, जहाँ पे डिटेल में ये इस विषय को समझाया जाता है। तो इसीलिए आज के श्लोक को हम 2 या 3 सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज इस पहले सेशन में, इस श्लोक की पहली सेशन में प्रारंभ में जो प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, इन 4 पैराग्राफ में इन विषयों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे सुनाते हैं, जो व्यक्ति कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते। उन लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। तो जैसे आपको याद रहेगा, हमने पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा था, भगवान वहाँ पे कहते हैं कि जो प्रकृति में 3 गुण हैं, वो तीनों गुण भगवान के ही शक्ति है। दे आर एनर्जी ऑफ कृष्णा। और इस प्रकार भगवान की शक्ति होते हुए वो उन गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता, लेकिन सभी जीवी वही गुणों के प्रभाव में आते हैं। और उन गुणों के प्रभाव में आते हुए वो भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान को जान नहीं पाते, क्योंकि वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में है और भगवान कृष्ण इन तीनों गुणों से परे है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा था आगे कि जो 3 मटीरियल नेचर है, 3 गुण जो है वो मेरी ही शक्ति है, और अगर कोई व्यक्ति इनके प्रभाव से मुक्त होना चाहता है तो उन्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने क्लियर से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आएगा तभी वो इन तीनों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, मतलब मुक्ति पा सकता है। अगर वो मेरी छोड़ के किसी भी अन्य देवताओं की शरण में जाएगा या किसी भी अन्य मार्ग के द्वारा प्रयास करेगा तो वो इन तीनों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये विचार भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में हमें समझाया था। तो आज के श्लोक भगवान यहाँ पे क्यों कोट करते हैं? क्योंकि ये भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ पे उल्लेख क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं प्रारंभ में, जैसे जब भगवान इतना क्लियर से कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान के शरण में जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो वो इन तीनों गुणों से, उस तीनों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो कोई सोच सकता है, अगर मार्ग इतना सरल है, इतना आसान है, तो फिर क्यों इस संसार में रहने वाले इतने सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास ऑफ माने जाते हैं, तो वो सभी लोग क्यों इस मार्ग को नहीं चुनते हैं? इस ज्ञान को समझते हुए वो लोग क्यों भगवान की शरण में नहीं जाते हैं? तो ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे श्लोक के द्वारा इस प्रश्न के लिए उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्न हमने अभी पूछा नहीं, सिर्फ हमारे मन में उद्भव हुआ। तो उस प्रश्न के लिए भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं कि क्यों इतना आसान मार्ग होने के बावजूद 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे। मेरी शरण में आए बिना वो तीनों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, वो इस भौतिक संसार से लिबरेशन नहीं पा सकते। इसके जानने के बावजूद ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। तो ये समझाने के लिए भगवान यहाँ पे इन 4 के बारे में उल्लेख करते हैं। तो भावार्थ में पहले हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया है, दुष्कृतिनः। दुष्कृतिनः मतलब क्या है? प्रभुपाद अनुवाद करते हैं मिसक्रिएंट। जैसे हम कोई व्यक्ति जो अपराध करता है उसे हम एड्रेस करते हैं अपराधी। इसी प्रकार जो मिसक्रिएंट से, जो कृति को मिसयूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है मिसक्रिएंट्स। तो भावार्थ की तीसरी पैराग्राफ में प्रभुपाद ने दुष्कृतिनः इस शब्द के बारे में हमें डिटेल से समझाया है। तो हमें भगवान प्रभुपाद कहते हैं
दुष्कृतिना, कृतिना मतलब क्या है? मेरिटोरियस वर्क, मतलब जो अच्छा काम है, बहुत ही सुंदर काम है। जैसा कोई कह सकता है, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने हजारों लोगों की जान बचाया है, तो उसे कहते हैं हाँ आपने इतना मेरिटोरियस काम किया है, क्या आपको इसके लिए मेरिट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा कि आपने इतना अच्छा काम किया, तो उसे कहते हैं मेरिटोरियस वर्क। मतलब बहुत ही बड़ा काम है जिसके द्वारा बहुत लोगों की सहायता हुआ। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं दुष्कृतिना, दे आर कृतिना, दे आर मेरिटोरियस वर्कर, दे आर दुष्कृतिना। मतलब भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि ये लोग जिन्हें प्रभुपाद यहाँ पे एथिस्ट कहते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते, तो ये लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, बड़े बड़े थिंकिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उनका कार्य क्या होता है? इट इज द दुष्कृति। वो इतना बड़े बड़े प्लान करके क्या प्लान कर रहे हैं? बुरे काम का ही प्लान कर रहे हैं। से मान लीजिए एक देश दूसरे देश के ऊपर युद्ध करेगा, तो उसके पहले उन्हें प्लान करना पड़ता है ना कि हमें कहाँ से युद्ध करना है, युद्ध में कितने लोगों को इस्तेमाल करना है, युद्ध का पर्पज क्या है, तो ये सब कुछ वो लोग प्लान करते हैं पहले। जैसे आज के सीजन में हम देख सकते हैं एक देश दूसरे देश के ऊपर युद्ध किया है, तो युद्ध आपको लगता है कि ये युद्ध जो है सिर्फ एक दिन पहले से उन्हें ऑल ऑफ सडन लग गया, हाँ चलो युद्ध करेंगे अभी, तो सब लोग उठ के चले गए युद्ध करने के लिए? नहीं, बहुत दिन पहले से ये प्लान चलता रहता है कि कब युद्ध करना है, कब चालू करना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बहुत दिनों से चलता है। तो इस पर ये प्लानिंग वो लोग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं? वहाँ पे वो लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरे लोगों की विनाश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं दुष्कृतिना। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं ये जो दुष्कृत है, बड़े बड़े प्लान मेकर्स हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं जो बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन इनका प्लान किसके लिए होता है? नॉट फॉर अ मेरिटोरियस वर्क, अच्छे काम के लिए नहीं होता है, बल्कि बुरे काम के लिए लोग प्लान करते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी क्या हो सकता है, जो ये एथिस्ट है, जो ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो लोग बड़े बड़े प्लान तो बनाते हैं, उसके लिए उनके पास बहुत सारी बुद्धि भी होती है, बहुत सारा क्रेडिट भी होता है। ऐसा नहीं कि ये लोग दुष्कृति है इसलिए उनके पास ज्ञान नहीं है, नहीं, बड़े इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं ये लोग? गलत काम के लिए। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं जनरली, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी के सेना में जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े पावरफुल पीपल थे, तो वो लोग बड़े ही शातिर थे, उनका इंटेलिजेंस जो था, जैसे एक आर्टिकल में कहते हैं कि उनका आईक्यू लेवल जो था इट वाज मोर देन 120 एक्चुअली। तो जैसे आइंस्टीन उतने बड़े बड़े विज्ञानियों के बराबर उनका आईक्यू टेस्ट था, उनका आईक्यू था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उन लोगों ने, उन सेनानियों ने, उस हिटलर की सेना में रहने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स ने अपने इस तेज दिमाग का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? किस प्रकार से किया? किस प्रकार से लोगों को तड़पा तड़पा के मारना है, उसके लिए उन्होंने यूज किया। किस प्रकार से मास किलिंग, बड़ी संख्या में लोगों को मार सके, उसके लिए उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसलिए हम देखते हैं जो बड़े बड़े बंकर्स बनाना या गैस चेम्बर के द्वारा लोगों को मारना, ये सबके लिए बुद्धि चाहिए ना, इसके बिना वो लोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की एक प्लानिंग बुद्धि उनके पास था, लेकिन ये बुद्धि का इस्तेमाल उन्होंने गलत कामों के लिए किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एथिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन गलत काम के लिए वो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यह इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, but because the atheist brain is improperly utilized in opposing the plan of the Supreme Lord, the atheistic plan makers are called दुष्कृतिना। तो क्योंकि इन लोगों के पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल इन्होंने भगवान की अस्तित्व को मिटाने के लिए या भगवान के अस्तित्व को अपनाने के लिए नहीं यूज किया,
तो इसीलिए और साथ में इन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किसके लिए किया है? लोगों के विनाश के लिए, किस प्रकार से लोगों को तकलीफ में डाल सके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है दुष्कृतिना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा। ये जो दुष्कृतिना है ये लोग क्या करते हैं? नमा दे नेवर सरेंडर टू मी। तो इस प्रकार के दुष्कृतिना कौन कौन है? भगवान बताते हैं मूढ़ा। मूढ़ा मतलब फुलिश पर्सन। तो इनके बारे में डिटेल से प्रभुपाद बाद में समझाएंगे भावार्थ में, जो हम दूसरी सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले दुष्कृतिना है उन्हें कहा जाता है मूढ़ा, मतलब फुलिश पर्सन। दूसरे हैं नराधमा। नर अधम, नर मतलब मनुष्य को कहा जाता है। नर मानवा हम कहते हैं, नर मनुष्य। तो मनुष्य पता है नर। नराधमा, अधमा मतलब वेरी लोएस्ट, सबसे नीचे स्तर पे रहने वाला। तो दूसरे टाइप ऑफ पर्सन कौन है? वो है नराधमा, लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य के नागरिकता में ही सबसे नीचे स्तर में आते हैं लोग। तो ये लोग है दूसरा कैटेगरी। और दूसरे लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं माया अपहृत ज्ञाना। माया मतलब भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसे हमने अभी तक एड्रेस किया है, 3 गुण या दुर्गा देवी, माया देवी, तो लिखते हैं माया। तो तीसरे वर्ग के वो लोग हैं जिनका ज्ञान या बुद्धि अपहृता। उनका बुद्धि क्या हो गया है? अपहृता। इट हैज बीन स्टोलन बाय माया। तो जैसे कहते हैं ना किसी का किडनैप हो गया है, तो इसी प्रकार इन लोगों के पास जो बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, लेकिन इनका बुद्धि क्या हो गया है? किडनैप कर दिया गया है। किसने किडनैप किया है? माया देवी ने। शी हैज टेकन अवे द इंटेलिजेंस ऑफ दिस पीपल। तो ये तीसरे वर्ग के लोग माया अपहृत ज्ञान। और साथ में चौथे लोग हैं, फोर्थ कैटेगरी, आसुरम भावा। आसुरी भावा मतलब डिमोनिक मेंटालिटी, जिसके पास डिमोनिक मतलब राक्षसी प्रवृत्ति है, तो वो है फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल। तो इन 4 प्रकार के लोग जो है जिनके बारे में यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो ये लोग कभी भी क्या नहीं करते हैं? आश्रिता। दे नेवर टेक शेल्टर। किसका आश्रय नहीं लेते हैं? न मां, मेरा आश्रय ये लोग कभी नहीं लेते। तो इस प्रकार ये 4 वर्ग के लोग हैं जो कभी भी भगवान के आश्रय नहीं लेते, जिन्हें यहाँ पे कहा जाता है भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के आश्रय लिए बिना इन तीनों को ये प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते, भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते, भगवान के धाम को नहीं जा सकते, लिबरेशन नहीं पा सकते। इतना सब कुछ भगवान कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे शरण में नहीं आते। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद इन चारों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने से पहले भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कुछ विचारों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने कहा कि भगवान ने यहाँ पे श्लोक का उल्लेख क्यों किया है, तो जो प्रश्न था वो प्रभुपाद यहाँ पे प्रारंभ में, भावार्थ के प्रारंभ में यहाँ पे उल्लेख करते हैं कि क्या प्रश्न हो सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देंगे, अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ से किसी एक जगह से, अगर मान लीजिए हुबली से अगर आपको बेंगलुरु बाय कार आपको ट्रैवल करना है, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि एक सड़क है जो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा रास्ता है जो बेंगलुरु के लिए जाने वाला है। तो वहाँ पे बोर्ड्स लगाया है, बिल बोर्ड्स है, वहाँ पे किलोमीटर लिखा गया है कि 450 किलोमीटर्स बेंगलुरु है, यहाँ से सब कुछ दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर जो बाकी के लोग जो बेंगलुरु जाने वाले हैं, अगर वो लोग वो रास्ता नहीं लेते हैं बल्कि दूसरा रास्ता ले रहे हैं, तो आपको भी एक सेकेंड थॉट आ जाएगा ना, अरे ये तो बेंगलुरु जाने का रास्ता है, लेकिन इतने सारे लोग, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति है, इतने सारे लोग इस रास्ते पे नहीं जा रहे बल्कि दूसरा रास्ता ले रहे हैं लोग बेंगलुरु जाने के लिए। तो आपका मन में संशय आ जाता है, शायद ये रास्ता वहाँ पर नहीं जाता रहेगा,
या नहीं तो शायद आप कुछ काम करते रहेंगे तो इसलिए वहाँ पर हम जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए शायद हमें अलग रास्ता लेना पड़ेगा। तो ये जो संशय है हमारे मन में आज तक चल रही है, क्योंकि जब मास ऑफ पीपल या बहुत लोग या नहीं तो जो बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल है, ऐसे नहीं कोई बुद्धू जैसे कोई गांव वाला जा रहा है तो हम उसके पीछे चले जाएंगे, नहीं। जो बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल है, फिलोसोफर्स है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, तो इस प्रकार के जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति लोग हैं, अगर उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया है तो हम सोचने में लग जाते हैं शायद ये रास्ता गलत रहेगा। तो इसी प्रकार जब हम इस भौतिक संसार में देखते हैं कि भगवान इतना सरल से समझाने के बावजूद, जब भगवान कहते हैं कि अगर आपको इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होना है तो मेरे शरण में आना है, अगर आपको मेरे धाम को जाना है, भगवान के धाम को जाना है तो मेरी शरण में आना है आपको, इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है आपके पास। तो भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स माने जाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान जीवी है, साइंटिस्ट है, हम देखते हैं वो लोग भगवान के शरण में नहीं जा रहे, वो लोग भगवान की सरेंडर नहीं हो रहे भगवान को। तो जब इस प्रकार के लोग शरण नहीं जाते हैं तो हमारे मन में संशय आता है शायद कुछ तो गलत है यहाँ पे। एक तो रास्ता गलत रहेगा या तो जो हमें समझा रहे हैं इसके बारे में वो लोग गलत रहे, तो इस तरह संशय हमारे मन में आ सकता है। तो इसीलिए इस संशय को मिटाने के लिए ही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, रास्ता यही है, यही सरल मार्ग है, लेकिन फिर भी इतना सरल होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मार्ग को अपनाते नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मार्ग को स्वीकार नहीं करते। तो वो लोग कौन हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठाते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे मन में उठ सकता है। इसके बाद में प्रभुपाद दूसरा प्रश्न आपको पूछते हैं, ये मान लीजिए कुछ लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले अध्यायों में स्टडी किया था, ज्ञान मार्ग के द्वारा या हठ योग के द्वारा, उन मार्गों के द्वारा भी कुछ लोग मुक्ति को पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतना कठिन मार्ग को अपनाते हुए, वहाँ पे इतने कठिन नियम दिए गए हैं, इतना टफ रूल्स है, इतना सब कुछ करने के बावजूद वो मुक्ति को पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमने देखा है कभी कभी हो सकता है दे मे टेक लाइफ टाइम्स टुगेदर, बहुत सारे जन्म ले सकते हैं इसके लिए। वो ऐसा नहीं कि एक ही जीवन में वो परिपूर्ण प्राप्त कर सकेंगे, बहुत सारे जीवन उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो इतना मुश्किल रास्ता पाने के बाद उन्हें भगवान की शरण या मुक्ति वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना सरल मार्ग दिया गया है मुक्ति को पाने के लिए, भक्ति का मार्ग जो इतना सरल है, जब भगवान कह रहे हैं कि आपको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जंगल में जाकर बैठना है या कोई आसन करना है, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ क्या है, मेरी शरण में आना है, मेरी शरण को स्वीकार करना है, मेरी भक्ति करना है, इतना ही है। तो जब भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आना है तो इसका मतलब क्या है, भगवान की शरण में आते हुए भगवान की भक्ति करना है, इतना ही है। तो भगवान इतना सरल मार्ग दे रहे हैं, तो इतना सरल मार्ग देने के बाद भी जो लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, इतना सरल मार्ग वो लोग क्यों नहीं अडॉप्ट करते, वो क्यों इतना मुश्किल मार्ग के लिए जा रहे हैं, जो हठ योग है, ज्ञान योग है, इतना मुश्किल मार्ग है उसके लिए वो लोग जा रहे हैं, ये सरल मार्ग के लिए नहीं जा रहे, क्या कारण हो सकता है। तो ये हमारे मन में दूसरा प्रश्न उठ सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों के लिए उत्तर जो है आज के इस श्लोक में भगवान हमें देते हैं। तो अगली भावार्थ की अगली भाग में प्रभुपाद में समझा रहे कि इस प्रश्न के लिए भगवद गीता में डायरेक्ट उत्तर दिया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ हिडन वे में नहीं, डायरेक्टली भगवान कहते हैं यहाँ उत्तर। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं those who are really learned leaders of society like Brahma, Shiva, Kapila, Kumaras, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahlada and Bali। तो यहाँ पे जो 12 लोगों का नाम प्रभुपाद दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है लीडर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब जैसे हमने इसके बारे में एक बार उल्लेख किया था कि हमारे
वैष्णव संप्रदाय में इन्हें कहा था महाजना। महाजना मतलब दे आर द रोल मॉडल फॉर द होल सोसाइटी। जैसे उनकी मार्ग में हमें जाना है, उनकी फुटप्रिंट्स को हमें फॉलो करना है, तो इसलिए कहते हैं दे आर महाजनास। तो भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए, भक्ति के द्वारा किस प्रकार से भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इन महाजनों के मार्ग में जाते हुए हम समझ सकते हैं। इसलिए उन्हें कहता है महाजना। तो ये महाजना टोटल 12 लोग हैं। जैसे ब्रह्मा, शिवा, ये तो हमें मालूम है। बाद में कपिला, कपिला मतलब भगवान का एक अवतार माना जाता है, कपिल देव। वो बाद में कुमारा, 4 कुमार है जो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। और बाद में मनु, मनु मतलब जिनके द्वारा हमारे मनुष्य संतति प्रारंभ होता है, वो कहते हैं मनु, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो बाद में व्यासा मतलब व्यासदेव, बाद में देवला, असिता, ये सभी बड़े ऋषि मुनि हैं। साथ में जनका, जनका मतलब सीता देवी के पिता जनक महाराज। और प्रहलादा, प्रहलादा प्रहलाद जो भगवान नरसिंहदेव के भक्त थे। और बाद में बलि, बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के पोते थे। तो इस प्रकार ये जो 12 लोग हैं इन्हें कहते हैं महाजना, दे आर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। तो प्रभुपाद यहाँ पे इनके बारे में उल्लेख करते हैं और बाद में आगे जाके मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन सभी के बारे में उल्लेख करते हैं। यहाँ पे इन लोगों के बारे में उल्लेख क्यों करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग जो थे वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये कोई अज्ञानी नहीं थे, बल्कि दे वर एक्चुअली वेरी ग्रेट फिलोसोफर्स। आगे आप देख सकते हैं प्रभुपाद कहते हैं हु आर फेथफुल फिलोसोफर्स, पॉलिटिशियंस, एजुकेटर्स, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। तो इन लोगों का स्थान क्या था, वो कोई सामान्य लोग नहीं थे, दे आर नॉट कॉमन पीपल। वो लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट में थे, कुछ लोग बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, कुछ लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, बड़े बड़े राजा का स्थान पे था। तो इस प्रकार इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, दे सरेंडर्ड टू द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सन, द ऑल पावरफुल अथॉरिटी। तो उन्होंने भगवान की शरण को स्वीकार किया। भगवान की शरण में जाते हुए किस प्रकार से हमें भक्ति करना है, किस प्रकार से भगवान की शरण लेना है, ये सब कुछ हमें सिखाया है। तो वो लोग हैं एक्चुअली हमारे लीडर्स, हमारे सही नेता या एक्चुअल लीडर क्या है, ये लोग हैं। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पे, द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी अबव सस्पिशियस। जैसे जो बड़े बड़े नेता होते हैं हमारे, जिसे हम लीडर मानते हैं, जिसे हम प्रेसिडेंट मानते हैं, जो हमें नेता मानते हैं, वो उनका स्थान किस प्रकार से होना चाहिए, कोई भी उनके ऊपर संशय नहीं करना है। इतना नैतिकता उनमें होनी चाहिए, इतनी अथॉरिटी उनमें होनी चाहिए। अगर कोई उनके ऊपर संशय करता है कि आप जो कर रहे हो गलत है, आपका जो निर्णय है वो सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस स्थान से वो नीचे उतर जाना चाहिए। तो प्रभुपाद के लिए हम बहुत बार उल्लेख करते हैं दैट लीडर शुड बी अबव सस्पिशियस। तो इसी प्रकार जब ये लोग लीडर के स्थान में हैं 12 लोग, तो उनका जो मार्ग वो लोग अपनाते हैं, हमें बिना संशय उसका पालन करना है। दैट इज अ पोजीशन ऑफ अ लीडर, ताकि वो अपने फॉलोवर्स को बिना आगे भी सोचे बिना ही कैन मेक देम टू फॉलो हिज पाथ। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, अ ट्रू लीडर। तो इस प्रकार ये जो 12 लोग यहाँ पे हैं, ये सभी समाज के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं एक्चुअली, क्योंकि इनके मार्ग में हमें जाना है। और ये लोग हमें मार्ग दिखाया है कि किस प्रकार हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने पास जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से भगवान की शरण में जाना है, भगवान जो देवोत्तम परम पुरुष है उनकी शरण में किस प्रकार से जाना है, किस भगवान की शरण में जाना है, ये सभी ज्ञान हमें इनके द्वारा सीखना चाहिए। इनके अलावा जो आज के समय में हम देखते हैं कलयुग में, जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स माने जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, या बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, ये लोग जो इस ओहदा पे है, इस पोजीशन में है आज के समय में, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग the path of devotional service.
जो लोग भगवान की भक्ति का पालन नहीं कर रहे, तो उन्हें हमें एक्चुअल लीडर्स नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं ये लोग जो है दे डू नॉट एक्सेप्ट द प्लान और पाथ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये लोग सिर्फ अपनी भौतिक कामनाओं को पूरी करने के लिए, जैसे नेम फेम, तो इस प्रकार की कामनाओं को पूरी करने के लिए लोगों को दिखावटी करते हैं कि हम बड़े लीडर्स हैं, मैं बड़ा विज्ञानी हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, तो इस बारे लोगों को दर्शाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग उस स्थान को सूट नहीं करते। तो इसी प्रकार जो लीडर का स्थान ले रहे हैं लेकिन उनके पास वो क्वालिटी नहीं है लीडर का, तो वो क्या होता है, तो इस प्रकार ये लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी भौतिक कार्यों को या भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए अपना स्थान का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दैट दे आर नॉट एक्चुअल लीडर्स। वो लोग एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं है, एक्चुअली फिलोसोफर्स नहीं है, एक्चुअल लीडर्स नहीं है वो लोग सिर्फ इस बात की दिखावटी करते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग जो है जो इस प्रकार की दिखावटी का जीवन करते हैं, जो भगवान की शरण में नहीं जाते लेकिन फिर भी लोगों को दिखाते कि हम बड़े लीडर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे मेक देयर ओन वर्ल्डली प्लान्स एंड कॉन्सिक्वेंटली complicate the problems of material existence in their vain attempts to solve them। तो इस प्रकार अपने पांडित्य का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चलो इसको हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो सोल्यूशन ढूंढने में क्या करते हैं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, हाँ, अपने लोगों से डिस्कस करते हुए उसे फुलफिल करने का प्रयास करते हैं, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के जाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, दे आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दे आर एग्रीवेटिंग द प्रॉब्लम। वो लोग वहाँ पे उस समस्या को सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि उसे और बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का जो प्लान है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान को जो मार्ग भगवान दिखा रहे हैं उस मार्ग को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके अलावा अपना ही कुछ अलग से रूल्स बनाते हैं, अपना ही अलग से नियम बनाने के जाते हैं। तो इस प्रकार से वो उस सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि उसे और बढ़ा रहे हैं। जैसे इसके लिए अगर हम एक उदाहरण देखेंगे, अगर मान लीजिए श्रील प्रभुपाद ने हमारी संस्था को प्रारंभ करते हुए किस प्रकार से संस्था चलनी चाहिए, संस्था में क्या किस प्रकार के निर्देशन लेना है, किस प्रकार की ऑर्डर्स पास करना है, ये सब कुछ प्रभुपाद ने क्लियर से समझाया है। तो उनकी तत्वों के अगर द्वारा हम जाएंगे, उनकी फिलॉसफी के द्वारा हम समझेंगे, तो हमें आसानी से प्रभुपाद के मार्ग में चलते हुए हम इस संस्था को चला सकते हैं, वी कैन लीड इट। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ डिवोटीज अगर वो प्रभुपाद के दिए गए मार्ग का पालन ना करते हुए अपने ही कुछ अलग से रूल्स बनाएंगे, अपने बुद्धि के आधार के ऊपर कुछ अलग से नियम बनाते हैं, तो क्या होगा, उन नियमों के द्वारा वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करते हैं। वो लोग सोच सकते हैं कि अरे हमने ये निर्णय लिया है तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस प्रकार के ये गलत निर्णयों से क्या होता है, किसी दूसरे भक्तों का जीवन नाश हो सकता है, दूसरे लोगों की भक्ति नाश हो सकती है। तो इस प्रकार की जो एक हम कहते हैं इम्बैलेंस, एक पार्शियलिटी हम देख सकते हैं जब वो प्रभुपाद की निर्णय या प्रभुपाद के मार्ग को अनुसरण करना छोड़ के अपना ही कुछ अलग निर्णय लेंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि ये जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट अगर वो भगवान की प्लानिंग को छोड़ के अपना अलग से प्लान करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, मटेरियल प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होंगे बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज मटेरियल एनर्जी इज सो पावरफुल इट कैन रेजिस्ट द अनऑथोराइज्ड प्लान्स ऑफ द एथिस्ट एंड बैफल द नॉलेज ऑफ प्लानिंग कमीशंस। तो अगर जो इस तरह के प्लान का फेल क्यों होता है, क्योंकि जो माया देवी है, जो भगवान की शक्ति है, तो हमेशा चेक करती है कि ये लोग जो भगवान के प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बल्कि अलग से प्लान बना रहे हैं, उनके सभी प्लान को माया देवी जो है वो फेल कराती जाती है।
क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ ये लोग हमारी शरण में नहीं जा रहे हैं, भगवान को सरेंडर नहीं हो रहे, भाई अपने कुछ अलग से निर्णय ले रहे हैं, तो ये गलत है। तो इसीलिए माया देवी जो है वो उनके प्लान्स को कैंसिल करती है या उसे नाश कर देती है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, इन द गीता इट इज क्लियरली मेंशन दैट मटेरियल एनर्जी वर्क्स फुल्ली अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, इट हैज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे हमने देखा है पिछले श्लोक में भगवान ने इतना क्लियर से कहा है कि भौतिक शक्ति जो है, भौतिक शक्ति भगवान के अधीन में कार्य कर रहा है। तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि इट इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। भगवान ने पिछले श्लोक में क्लियर से कहा है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ममा इट इज माय एनर्जी एंड इट इज वर्किंग इन माय डायरेक्शन। ये मेरी शक्ति है और ये मेरी अनुसार ये कार्य कर रहा है। तो भगवान जब ये कहते हैं कि ये मेरी शक्ति और मेरे अनुसार ये कार्य कर रहा है, तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, इट हैज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट इज नॉट वर्किंग ऑटोमेटिकली। जैसे आपने देखा था कुछ विज्ञानी कहते हैं कि प्रकृति जो है ऑटोमेटिकली चल रहा है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई इसे चेंज नहीं कर रहा या कोई इसे मॉनिटर नहीं कर रहा। ये एक्चुअली गलत है। इसे भगवान की कंट्रोल में ये मटेरियल एनर्जी काम कर रहा है। So it works as a shadow moves in accordance with the movement of the object. But still, material energy is very powerful, and the atheist, due to his godless temperament, cannot know how it works, nor can he know the plan of the supreme law. तो यहाँ पे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे कि किस प्रकार से ये भगवान की जो भैरव शक्ति है किस प्रकार से काम कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट लाइक है ना शैडो। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारी हाथ को जब हम हिलाते हैं तो हमारे हाथ के अनुसार उसकी जो परछाई है वो उसका मूवमेंट रहता है। अगर हम हाथ को ऊपर उठाते हैं तो परछाई भी ऊपर उठता है। तो जो भी हम मूवमेंट करते हैं हमारी परछाई एज इट इज काम करता है। तो हमारी जो परछाई है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम चुप से बैठे, हम शांत से बैठे रहे, हमारा परछाई जो है वो घूम रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। वो किसी फिल्म में दिखा सकते हैं, कुछ किसी हॉन्टेड फिल्म में दिखा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होता। तो इस प्रकार जैसे हमारी शैडो हमारे अनुसार वो कार्य करता है, हमारे मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसी प्रकार भौतिक शक्ति जो है वो भगवान की एक शैडो है, भगवान का एक उसकी भगवान की परछाई है ये भौतिक शक्ति। तो जिस प्रकार भगवान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार ये परछाई काम करता है। भगवान के अलावा, भगवान के इंटरफेरेंस के बिना वो कार्य नहीं कर सकता, तो पॉसिबल नहीं। तो ये इस मटेरियल नेचर का उसका एक स्वभाव है, उसका एक रियल पोजीशन है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमेशा, जैसे एक इसमें कहते हैं कि भगवान को रोशनी को कंपेयर किया जाता है और ये जो अज्ञान है उसे डार्कनेस या इग्नोरेंस से कंपेयर करते हैं। जब भगवान में क्या है, ही इज ऑल लाइट, ही इज ऑल नॉलेज, और ये जो अज्ञान है तो क्या है, इट इज डार्कनेस। तो इस प्रकार भगवान की जो भैरव शक्ति है भगवान के अनुसार वो कार्य कर रहा है। और जब भगवान की जो शक्ति भगवान के अधीन में कार्य करते हुए भी उसके बावजूद वो इतना पावरफुल है, एक्चुअली इतना पावरफुल है कि जो भी व्यक्ति भगवान की प्लानिंग के अनुसार नहीं जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं, उनकी सभी प्लान्स को कैंसिल करने की शक्ति इसमें होती है। तो इतना पावरफुल है ये माया देवी, जैसा कहते हैं माया, तो वो इतनी पावरफुल है। तो जो भी व्यक्ति गलत रास्ते में जाएगा, भगवान की शरण में नहीं जाता है, उनकी सभी प्लान्स को वो नाश कर सकती है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे थे, The atheist, due to his godless temperament, cannot know how it works. तो वो लोग ये समझ भी नहीं पाते कि ये माया देवी किस बात से कार्य कर रही है, प्रकृति किस बात से कार्य कर रहा है, वो लोग इस विषय को समझ भी नहीं पाते एथिस्ट। और साथ में nor can he know the plan of the supreme lord, भगवान का क्या प्लान है, भगवान क्या चाहते हैं एक्चुअली, भगवान ये सृष्टि क्यों किया है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, इन सभी विचारों को वो लोग समझ नहीं पाते। So
So under the illusion and the modes of passion and ignorance, all his plans are baffled. As in the case of Hiranyakashipu and Ravana, whose plans were smashed to dust, although they were both materially learned as scientists, philosophers, administrators and educators. इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे हिरण्यकशिपु और रावण उनका एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि ये लोग भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े विज्ञानी थे, बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, बड़े लीडर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया था? किस प्रकार के भगवान के ऊपर कंट्रोल कर सके या भगवान के ऊपर विजेता पा सके, भगवान को किस बात से नाश करना है, भगवान के अस्तित्व को मिटाना है, इसके लिए उन्होंने अपना इस बुद्धि का सब कुछ इस्तेमाल किया। तो जब उन्होंने इस प्रकार से बड़े बड़े प्लान्स बनाया अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या हुआ? दे आर ऑल ब्लैक, सभी लोगों के बड़े बड़े प्लान्स थे सब कुछ नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण में नहीं जाते हुए, भगवान के प्लान को स्वीकार ना करते हुए, एक एथिस्ट के रूप में भगवान के अस्तित्व को ना मानते हुए उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास उन्होंने किया था। इसीलिए जब इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स भी अपने प्लान में कामयाब नहीं होते भगवान की शरण में जाते हुए, तो इसी प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाएगा तो वो भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, लिबरेशन या मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये विचार प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे जाते हुए हम देखते हैं प्रभुपाद इन चारों व्यक्तित्वों के बारे में हमें डिटेल में समझाते हैं। कौन है मूढ़ा, किसे हम कह सकते हैं मूढ़ा, किसे हम कह सकते हैं नराधमा, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, ये सभी विचार भावार्थ के अगली बार में प्रभुपाद समझाते हैं, जिसे हम अगले सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु की जय। हरे कृष्ण।